व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और आज हम कर रहे हैं अध्याय 3 के प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको देख लेते हैं। केवल 4 ही प्रश्न है, बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको हमने पहले ही देख लिया है, कर लिया है। आपने यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर देख सकते हैं। यह 3 पार्ट में बनी है और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव हमने हल कर लिए हैं। तो हम अध्याय 3 का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां यहाँ दे रखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। तो बहुत आसान है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। इनके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें याद केवल यही करना है कि जो क्षैतिज रेखा वह x अक्ष कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, और इनके प्रतिच्छेद बिंदु जो होंगे वह मूल बिंदु कहलाते हैं। तो बाकी सारा हमने प्रश्न में से ही लिखा है। यहाँ पर आपको याद करने का है x अक्ष, y अक्ष तथा मूल बिंदु। तो क्षैतिज रेखा है x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा है y अक्ष और प्रतिच्छेद बिंदु होगा मूल बिंदु। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। यही हमसे पूछा था कि कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो हमें यहाँ याद करना है 4 भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। 4 भागों में विभाजित करा जाता है और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदु 5, 7 में भुज व कोटि के मान लिखिए। तो यह भी बहुत आसान है क्योंकि यहाँ जो बिंदु दे रखे तो आगे वाला जो बिंदु है वो x अक्ष का है, पीछे वाला बिंदु y अक्ष का है और x अक्ष वाले बिंदु को कोटि कहा जाता है, y अक्ष वाले बिंदु को भुज कहा जाता है। तो इसका उत्तर है 5 भुज तथा 7 कोटि। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदुओं ऋण 1, 3, 2, 3, 4, ऋण 5, ऋण 3, ऋण 4 की स्थिति किन चतुर्थांश में है लिखिए। तो हमें इनकी स्थिति किन चतुर्थांश में है यह लिखना है। तो इसे हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना पड़ेगा। यदि आपको ग्राफ नहीं मिलेगा तो आप कॉपी में ही बना के कर सकते हो। तो इसका उत्तर होगा, तो हमें बिंदुओं ऋण 1, 3, 2, 3, 4, ऋण 5, ऋण 3 और ऋण 4 की स्थिति किस चतुर्थांश में यह हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने x अक्ष और y अक्ष बना लिया है। ठीक है, इसे आप ऐसे ही कॉपी में बना सकते हो या x अक्ष आप स्केल की सहायता से बना लोगे और ये इस तरह से दूरी भी बना लोगे। यहाँ पर हमने बना दी है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से दूरी सेंटीमीटर में आप बना लोगे। इसे ऊपर भी y अक्ष की भी हम बना लेंगे। यह जो बिंदु यह 0 है और यहाँ पर जो है ऋण वाले मान है। तो यहाँ पर धन और ऋण के पहला जो चतुर्थांश है उसमें दोनों धन धन होते हैं, मतलब x अक्ष भी धन वाला होगा और y अक्ष भी धन वाला होगा। यह द्वितीय चतुर्थांश में है, इसमें ऋण और धन होगा। तो इसमें x अक्ष ऋण होगा और y अक्ष धन होगा। तो जो पहले वाली संख्या होगी वह हमेशा x अक्ष की होगी और बाद वाली y अक्ष की होगी। इसी प्रकार जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें x भी ऋण होगा और y भी ऋण होगा। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है मतलब चौथा चतुर्थांश में उसमें x धन होगा और y होगा ऋण। तो अब हम इन बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे किस चतुर्थांश में है। तो यह प्रथम चतुर्थांश है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर संख्या हमें दे रखी उसमें है ऋण 1, मतलब यह आगे वाली संख्या वो हमेशा x की है। तो x यहाँ ऋण का है, मतलब यहाँ पर यह x अक्ष है और इसमें ऋण वाली संख्या इस तरफ आएगी। तो ये ऋण 1 है और y के स्थान पर है 3। तो यहाँ पर y में आ जाएगा धन का 3। तो ऋण 1 और धन 3 जहाँ मिलेंगे वहीं इसका बिंदु होगा। ठीक है, यह ऋण का 1 है तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे और ये धन का 3 है
और यहाँ एक बिंदु हमें मिल गया इससे संबंधित, और इसकी स्थिति हमें बतानी है। तो ऋण 1 और धन 3 किस चतुर्थांश में आए हैं? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, ये प्रथम था, ये द्वितीय है, हम यहाँ लिख भी देंगे द्वितीय चतुर्थांश। और हमने देख लिया कि इनकी स्थिति द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हम लिख देंगे ऋण 1 3 और इसके सामने हम लिख देते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इनकी स्थिति कहाँ है? द्वितीय चतुर्थांश में है। इसके बाद अगली जो संख्या वह है 2 और 3। तो x 2 है और y 3 है और दोनों ही धन है, तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि प्रथम चतुर्थांश में ही होंगे, क्योंकि दोनों धन धन वाले हैं। तो हम इसको यहाँ पर प्रदर्शित भी कर सकते हैं। जैसे x का है 2, तो यहाँ पे हो गए 2 और y में आ जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 से 3 को मिलाएंगे, ठीक है, ये हो गया 2 और 3 है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर इसके सामने आएगा 3 और इन बिंदुओं को यहाँ से मिला देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 3, ठीक है, ये 2 3 है। और यहाँ जो हमने बनाया था वह था ऋण 1 3, इस तरह से लिख देंगे इनकी स्थिति। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में है, तो हम इसके सामने लिख देंगे यहाँ प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद अगली जो संख्या है 4 और ऋण 5। तो सबसे आगे वाली संख्या x अक्ष की, पीछे वाली y की है। तो x में है धन के 4, मतलब ये वाली जो संख्या है ये 4 है, और y में आएगा ऋण 5। तो y की धन वाली संख्या है तो ऊपर है और ऋण वाली नीचे है, तो y में ऋण 5 है, तो ऋण 5 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है ऋण का 5। तो इससे इसको मिला देंगे हम, तो यह है धन का 4, इसको ऋण के 5 वाली संख्या तक लाएंगे और यह इनका मूल बिंदु हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मिल गया हमें। और यहाँ हम लिख देंगे 4 ऋण 5। और ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पर है, यह है चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा वाला है, यह प्रथम है, ये द्वितीय है और यह जो है तृतीय, हम लिख देंगे यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। और यह चतुर्थ में आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद जो अगली संख्या दे रखी, दोनों ही ऋण के 3 ऋण के 4, और यह जो है आगे वाली संख्या x अक्ष की है, पीछे वाली y अक्ष की है। तो x का ऋण 3 है और y का ऋण 4 है। तो x का ऋण 3 कौन सा होगा? यहाँ पर ये है x का ऋण 3 और y अक्ष पे ऋण 4, तो y अक्ष की ऋण वाली संख्या नीचे है और ऋण का 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 3 के सामने इसको मिला देंगे। यदि ग्राफ पेपर में हो तो हम आसानी से इनके जो लाइनें मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको, यहाँ पर ऋण 3 और ये हो गया है ऋण 4। अब हम यहाँ लिख देंगे ऋण 3 ऋण 4, और ये कौन से चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। तो हम इसके सामने यहाँ लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी बिंदुओं को आसानी से बता सकते हैं कि वह x अक्ष और y अक्ष पर या कार्तिकेय तल में किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो कोई सी भी संख्या दे रखी हो हम आसानी से बता सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है। x अक्ष की धन वाली यहाँ पर आएगी 1 2 3 4 5, और ऋण वाली संख्या इस तरफ आएगी 0 के इस तरफ। उसी प्रकार y अक्ष की धन वाली संख्या ऊपर आएगी और ऋण वाली संख्या नीचे आएगी। और ये जो 2 अंक हमेशा जो दे रखे होते हैं उसमें आगे वाला अंक जो है हमेशा x होता है और पीछे वाला y होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ इनको लिख दिया है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। आप उत्तर में सीधे ये भी लिख सकते हो ऋण 1 3 द्वितीय चतुर्थांश, 2 3 प्रथम चतुर्थांश, और 4 ऋण 5 चतुर्थ चतुर्थांश, और ऋण 3 ऋण 4 तृतीय चतुर्थांश। लेकिन हमें यह बनाकर, देखकर, समझकर फिर हम यह करेंगे। तो इस प्रकार हमने अध्याय 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न बैंक में दे रखे हैं वह सभी कर लिए हैं। बहुत आसान है, आप इसको एक बार देखकर ही समझ जाओगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।